खेसारी लाल यादव बिहार ही नहीं बल्कि देश स्तर के बहुत बड़े कलाकार हैं और अब उन्होंने भी छपरा से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। पहले चर्चा ये थी कि उनकी पत्नी चंदा देवी वहाँ से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन बाद में ये खबर आता है कि उनका नाम नहीं आया है नॉमिनेशन में, और इस वजह से अब पार्टी का सिंबल ले जाने के बावजूद भी पत्नी के जगह पर अब खेसारी लाल यादव खुद चुनाव में उतर रहे हैं। तो खैर, यदि पत्नी भी लड़ती तो इनकी तो रिमोट कंट्रोल तो यहीं होते, वो तो एक नाम मात्र का होता, कंट्रोल सारा इन्हीं के हाथ में रहता। तो ये सभी बड़े बड़े भोजपुरी कलाकार अब राजनीति में आ रहे हैं, और जिसे आना चाहिए हमारे देश के बड़े बड़े साइंटिस्ट को, हमारे देश के शिक्षकों को, उनको पता नहीं क्या हो रहा है कि बहुत ही कम आदमी, राजनीति बोला भी जाता है कि बहुत ही गंदी चीज़ है, और इसीलिए वो लोग इन सब चीज़ों से दूरी भी है। आप मीडिया का कवरेज देख लीजिए, आपको बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं, जो भी लड़ रहे हैं उनके बारे में चर्चा है, लेकिन एक सीट जो कि जहाँ से भारत के जाने माने शिक्षक विपिन सर चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बारे में कहीं आपको कोई बड़े मीडिया स्तर पर चर्चा नहीं दिख रहा होगा। और वह विपिन सर का, जो विपिन सर चुनाव लड़ रहे हैं, आपको उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। लेकिन आई थिंक और पूरा उम्मीद है कि विपिन सर जीतेंगे, विपिन सर को साथ मिलेगा जनता का, जनता इस बात को समझेगी। और यदि विपिन सर हारते हैं तो फिर मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ कि मेरा पूरी तरह से विश्वास उठ जाएगा कि जनता किसे वोट करती है। एक अच्छे व्यक्ति को करती है, अपने विकास के लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए वोट करती है, या फिर इन राजनेताओं के से कुछ पैसे खाने के चक्कर में। खैर, क्या करती है यह तो देखने वाली बात होगी। खैर, आप भी देखिए कि क्या होता है, क्योंकि विपिन सर जैसे एक निर्दलीय उम्मीदवार, एक समाज सेवी, एक शिक्षक जो कि देश को और राज्य को, समाज को बदलने का क्षमता रखते हैं, बदलने का सोच रखते हैं, और एक सही सोच है, उनको उनका साथ देना चाहिए। हम सभी को, जनता को, मीडिया को कवरेज करना चाहिए। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी मीडिया है जहां लोकतंत्र खतरे में है, जहां आप देख लीजिए कि रेपिस्ट जेल से बाहर घूम रहे हैं और साइंटिस्ट, समाज सेवी, यह सभी जेल के अंदर जा रहे हैं। तो यह दुर्भाग्य है, और इसको कोई ज़्यादा टेंशन भी नहीं मिलता है। और राम रहीम और आसाराम बापू जैसे रेपिस्ट को साल में 200 दिन बाहर रहना पड़ता है, बाहर रहते हैं, वो मज़े करते हैं, ज़िंदगी को जीते हैं वो, इतने बड़े बलात्कारी होने के बावजूद भी। और एक साइंटिस्ट वांगचुक जैसे आदमी सबको जेल में गुजारना पड़ता है। तो क्या ही कर सकते हैं, एक बदलाव के सोच के साथ। चलिए, चुनाव में वोट करिए आप लोग।